हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज सोल टाइप के बारे में, मेष राशि वालों के बारे में रहने वाला है खास करके ये वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाइप में है, बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं कि जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि के अंदर, पाइसेस के अंदर, ठीक है, और जो कि 2.5 साल तक सैटर्न अब पाइसेस में ही रहने वाले हैं। 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है और ये मेष राशि वालों की यहाँ पे 7.5 भी शुरू कराएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही रहने वाली है ये रीडिंग, क्योंकि 2.5 साल के लंबे समय में किस तरह के स्ट्रगल आएंगे, किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी, किस तरह से आप उनका सामना करेंगे, आपके मेंटल किस तरह की चीज़ें होंगी, इमोशंस किस तरह से काम करेंगे, किस तरह की चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्या आप लोगों के डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग भी कुछ लेके आएगा ये 7.5 का पहला फेज एरीज राशि वालों के लिए, ठीक है। तो उन सब तमाम बातों पे हम गौर करेंगे। और यहाँ पे मैं इस वीडियो को ना 2 हिस्सों में बनाने जा रही हूँ। एक जो पहला हिस्सा रहेगा आप लोगों की रेगुलर टैरो रीडिंग रहेगी, ठीक है। जो लोग टैरो में ही इंटरेस्टेड हैं वो टैरो की वीडियो देख के यहाँ से जा सकते हैं। और सेकंड हिस्सा मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि आप लोगों के लिए 7.5 स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेष राशि वालों के लिए ये 7.5 का जो पहला फेज है वो किस तरह की चीज़ें लेके आएगा। तो अगर आप उस तरह से इंक्लाइंड हैं, एस्ट्रोलॉजिकली, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकली भी समझना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। और जो लोग समझदार हैं वो दोनों ही पार्ट को देखेंगे, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, आपको डराया जा रहा है, ठीक है, कि पता नहीं 7.5 है तो क्या है और किस तरह की चीज़ें हो जाएंगी और दुनिया ख़त्म ही होने वाली है 29 मार्च के बाद। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरा बिल्कुल भी एम नहीं रहता है किसी को भी डराना, ठीक है। मेरा एम रहता है पॉजिटिवली हर किसी को मोटिवेट करना, हर किसी को एक तैयार करना उस चीज़ के लिए कि अगर कुछ ख़राब चीज़ भी हो रही है तो हम कैसे उसका सामना करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप भी अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चाहते हैं विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों की जो करंट एनर्जी है, जो करंट फीलिंग्स हैं, करंट सिचुएशंस हैं, आपकी ही ऊर्जाओं से मिलके बनती हैं ये सारी वीडियोज़ और ये सारी की सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप प्रेयर कर सकते हैं, कोई चीज़ मांग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स यहाँ, और दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, टावर का कार्ड है, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और है यहाँ पे एम्परर का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शुरू करना चाहूँगी, जो कार्ड्स हैं वो मिले जुले हैं, मिला जुला असर है, और 7.5 का टाइम है, 2.5 साल लंबा टाइम है, तो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं रहेगा, हर किसी के लिए एक जैसी चीज़ें नहीं लेके आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मोस्टली आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा, क्योंकि एरीज राशि वाले जो होते हैं वो वैसे ही काफ़ी हाइपर इमोशनल होते हैं, यानी कि अपने गुस्से को जाहिर कर देते हैं, गुस्से को दबाते नहीं हैं, ठीक है। तो उस वजह से झगड़े हो जाना, उस वजह से आपकी लैंग्वेज हार्श हो जाना, दिक्कत हो जाना, रिश्तों में इस तरह की चीज़ें आना, चैलेंजेस आना, और मोस्टली मुझे लग रहा है ये कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आएगा, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, जब मैं आपको ट्रांजिट समझाऊंगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ ही क्यों आ रही है। तो जितने भी चैलेंजेस आएंगे, इमोशनल चैलेंजेस, मोस्टली वो बोलने के थ्रू होंगे, ठीक है। गुस्से को दबा लेंगे तो भी होगा, क्योंकि गुस्सा फिर कहीं और जाके निकलेगा। गुस्से को नहीं दबाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सामने से बोल देंगे, कुछ हार्श बोल देंगे सामने वाले को, तो वहाँ पे भी झगड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 चीज़ों में बट जाना, 2 चीज़ों को सोचना एक टाइम पे, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स को सोचना, 2 इमोशंस पे एक साथ सोचना, और कहीं भी ना पहुंच पाना, एक क्लैरिटी ना होना कहीं ना कहीं। ये जो पूरा 2.5 साल का टाइम है ना, ये आपको क्लैरिटी नहीं आने देगा।
और जब भी इतने बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो प्लैनेट्स है ना, आपका हाथ पकड़ के तो कुछ नहीं कराएंगे आपसे कि आपका हाथ पकड़ लिया कुछ करा दिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। ये आपसे ना जिसको बोलते हैं रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, कि किसी ने कुछ कहा, आपने किस तरह से रिएक्ट किया। और इस रिएक्शन को अगर आप कंट्रोल करना सीख लें तो प्लैनेट्स का इफेक्ट आपके ऊपर उस तरह से नहीं रहता है जिस तरह से होना चाहिए। और यही मेरा मकसद है समझाने का और सिखाने का, अपने टैरो वीडियोस के थ्रू भी और ट्रांजिट के थ्रू भी, कि ठीक है प्लैनेट का काम है, उसका इफेक्ट है, उसका इफेक्ट सबके ऊपर सेम आएगा, लेकिन आप एक अलग इंसान होके अपनी लाइफ को अलग तरह से मोल्ड कर सकते हैं। प्लैनेट नहीं रोकेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगा, धुआं धुआं रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि दिशा क्या है, दिशा का भ्रम हो जाना, और एक फोकल पॉइंट जो होता है ना, फोकस आप लोग को गड़बड़ा जाएगा कि समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, दो राहे पे रहेंगे, ठीक है, शादी करूँ कि नहीं करूँ, और शादी में अगर दिक्कत चल रही है इस शादी को निभाऊं कि नहीं निभाऊं, इस तरह की चीज़ें हैं। आप मतलब टू एंड फ्रो रहेंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे रहेंगे। ये जॉब है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं, ठीक है, और इस जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा कुछ बड़ा करने का मन है, ठीक है, मैं अंडर पोटेंशियल काम कर रहा हूँ। तरह तरह के इल्यूजन यहाँ पे हो सकते हैं आप लोगों को शुरुआती दौर में, और वो मैं समझाऊंगी कि वो क्यों होंगे। तो यहाँ पे जो ये 2.5 साल का टाइम है कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा कम्युनिकेशन वाइज, थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे, सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे तो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है अगेन। सैटर्न जो है ना, सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको दर्द भी देता है, उसकी दवा भी बताता है, दवा होने भी नहीं देता, इलाज होने भी नहीं देता, क्योंकि शनि चाहता ही नहीं है कि आप उसके जाल में से निकलो। वो एक जाल है, वितंडा जाल है शनि का। आपको एक होता है ना स्लो टॉर्चर देना, ठीक है, स्लो टॉर्चर देता है कि उस जिनके घर में ना शनि 7वें घर में बैठे होते हैं उनकी शादी टूटती भी नहीं है। या तो स्पाउस बीमार हो जाएगा या वो खुद बीमार हो जाएंगे, झगड़े रहेंगे, ठीक है, अलग अलग रहेंगे, लेकिन अलग भी नहीं होंगे, सेपरेशन भी नहीं होने देगा, साथ में आराम से रहने भी नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक स्लो टॉर्चर देता है, शनि का काम ही है स्लो टॉर्चरस चीज बना देना लाइफ को, कि आप ना मरने के लायक रहो ना जीने के लायक रहो। तो ये डेफिनेटली आपको जब सबसे पहले ये ट्रांजिट आएगा, और ये जो बड़े ट्रांजिट होते हैं ना, सैटर्न, जुपिटर, ये क्योंकि काफी काफी टाइम के बाद किसी राशि में आते हैं तो इनके बहुत ह्यूज इंपैक्ट होते हैं, इनके साइज भी बहुत बड़े हैं, तो वाइब्रेशन वाइज भी इनका ट्रांजिट बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। तो ये चीजें ना आपको अभी से फील होनी शुरू हो गई होंगी कि हाँ इस तरह की चीजें मुझे फील हो रही हैं, कि अचानक से डिटैचमेंट होने लगी है। अचानक से ना जिन चीजों में बहुत ज्यादा वैल्यू फील होती थी उन चीजों में अचानक से वैल्यू फील होना बंद हो गया है। जिस रिश्ते में बहुत वैल्यू फील होती थी वो एकदम से वैल्यूलेस लग रहा है। जिस इंसान के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, एनर्जी स्पेंड की थी, जिसके साथ बड़े बड़े वादे सोचे थे, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन किया था जिसके साथ कि हाँ तुम्हारे साथ घर बसाएंगे, उसके साथ खुशी नहीं मिल रही है, डिटैचमेंट सी हो गई है, हर किसी से मन उकता गया है। तो डिटैचमेंट दूसरा सिम्टम होगा आप लोगों के लिए पहचानने का कि हाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इवन इतना होगा कि आप खुद से डिटैच हो जाएंगी फॉर टाइम बीइंग ना। जब ये शुरू का दौर है, शुरू में ही है ये सारा का सारा, शुरू में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, डिटैचमेंट सी हो जाएगी, आप अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से नहीं रखेंगे, रिश्तों का ध्यान अच्छे से नहीं रखेंगे, अपनी फिजिकल वेलबींग का ध्यान बहुत अच्छे से नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज का रूटीन आप लोगों का खराब हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि एरीज काफ़ी इस तरह से होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो हमेशा ही उसको चैनलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में या फिर जिम में इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे आपको ना आलस घेरेगा। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में एहसास होगा कि बड़ा आलसी आलसी पंसा हो गया है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो ये सब सिम्टम है, इससे आप समझ जाइएगा कि हाँ आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। और यहाँ पे इन 3 कार्ड्स को मैं एक तरह से यहाँ रख दूंगी, क्योंकि ये शुरुआत में जब ये ट्रांजिट होगा तो एकदम से इसकी ऊर्जा के साथ तालमेल बनाने में आपको दिक्कत आएगी। उसके ये 3 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करेगा ये ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है, सैटर्न का ट्रांजिट क्या होता है कि वो छन्नी की तरह होता है, उसमें से छान देता है, जो बेकार की चीज़ें वो छन के निकल जाती हैं, ठीक है, रह जाती हैं, जो ठीक है वो नीचे रह जाता है। तो फिल्टर आउट करेगा, आप छान देगा, आपके सामने दिखा देगा भैया ये है, इतना साजो सामान तुम्हारे पास है, इतनी चीज़ें हैं, ये बेकार की चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो। तो यहाँ पे टावर ब्रेक मोमेंट एक होगा। इसमें होता है कि कोई झगड़ा हो जाना, कोई बड़ी चीज हो जाना, कोई एस्केलेशन हो जाना, यानी कि कोई रिश्ता था, ठीक है, आप लोगों के रिश्ते बहुत स्ट्रेन थे हस्बैंड वाइफ के,
तो यहाँ पे इवन कि ये डिवोर्स भी करा देगा, सेपरेशन करा देगा, कि शनि कहेगा खत्म करो बस बात को, अब बहुत हो गया, अब इसको खत्म करते हैं। किसी टॉक्सिक जॉब में आप लोग हैं, काफी टाइम से आप वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, तो शनि वहां से निकाल देगा कि ठीक है अब नहीं, बस अब हो गया। तो जॉब का छूट जाना इस तरह से, या आपको ले ऑफ कर दिया जाए, या आप खुद से जॉब छोड़ दें, ठीक है। घर में कोई इस तरह का झगड़ा झमेला हो जाना, क्योंकि जो शनि है ना वो विच्छेदात्मक ग्रह है, वो विच्छेद कराता है। अगर वो सातवें घर में है तो संबंध में विच्छेद कराता है, छठे घर में है तो नौकरी से विच्छेद कराता है, जहां भी है। चौथे घर में है तो फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोगों का ऐसा ही रहेगा। तो ये मतलब सेपरेट करता है, सेपरेटिव प्लेनेट है जो शनि है, वो अपने आप भी अकेले रहे हैं, डिटैच रहे हैं, कोल्ड प्लेनेट है, एरिड प्लेनेट है। तो इस तरह की ही चीजें वो आपको वहां वहां देंगे जहां जहां उनकी दृष्टि होगी, कहाँ कहाँ होगी वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। बट रिलेशनशिप में कोई झगड़ा हो जाना, परमानेंट ब्रेकअप्स हो जाना, परमानेंट होके जाएगा यहाँ पे, चीजें टूट फूट जाना और फिर नए सिरे से शुरू होना, ठीक है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे ये वाला ट्रांजिट आपको दिखाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आदी हो जाते हैं। कोई भी तूफान आता है, ये जो ट्रांजिट्स होते हैं ये तूफान की तरह से आते हैं। शुरू शुरू में चीजें हमें समझ नहीं आती है क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमें डिप्रेशन होता है, डिटैचमेंट होता है, परेशानी होती है, पर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक तरह के इमोशन में हमेशा नहीं रह सकते, हम 24/7 डिप्रेस नहीं रह सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एनर्जी अपना मोमेंटम पकड़ती है, और अगर एक हाई गया है तो फिर लो भी आता है। तो हम कहीं ना कहीं लो में रह रहे, बहुत बहुत देर तक किसी लो में नहीं रह सकते हैं, उसके बाद हम हाई आते ही हैं। तो फिर यहाँ पे कैसे आएंगे, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो जो क्लैरिटी आपको नहीं थी, टाइम के साथ साथ इस 2.5 साल में वो क्लैरिटी आएगी, वो समझ आएगी, ठीक है। और वो जो इम्पल्सिव बिहेवियर था, कहीं ना कहीं इम्पल्सिव डिसीजन लिए आप लोगों ने, कहीं ना कहीं उसमें एक समझदारी का एस्पेक्ट भी आएगा कि नहीं, इतना इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना ठीक नहीं है, इससे मेरा नुकसान होता है। कहीं ना कहीं अपने फायदे और नुकसान को देखना आप लोग सीखेंगे। और शनि का ट्रांजिट कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जो चीज़ें आप 25-26 सालों में नहीं सीखे हैं, 30 सालों में नहीं सीखे हैं, या अननेसेसरी बैगेज आप लोग ढो रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें आपने अपने आप से चिपकाई हुई हैं, तो उन्हीं चीज़ों में क्लैरिटी देने के लिए इस तरह के ट्रांजिट आते हैं। तो यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि मेष राशि वाले बहुत निखर के सामने आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा चीज़ों को देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उस तरह से मैं देखती ही नहीं हूँ कि आप बर्बाद हो जाओगे, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, नहीं। हर चीज़ यहाँ पे ना हमारे डेवलपमेंट और हमारे ग्रोथ के लिए है। तो सैटर्न का ट्रांजिट भी अगर हो रहा है, 7.5 भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही हो रही है। तो यहाँ पे अपने विचारों की आप शुद्धि करेंगे, बुद्धि आप लोगों की सही तरीके से काम शुरू करेगी, ठीक है। वो मतलब काले को काला, सफेद को सफेद, ग्रे को ग्रे देखना शुरू करेगी। विजनरी आप लोग ना, मतलब मोमेंटरी प्लेजर जो है उसके पीछे ना भाग के एक विजन को रखेंगे अपने सामने कि भैया लॉन्ग विजन क्या है, बड़ा सपना क्या है, बड़ी अचीवमेंट क्या है। ठीक है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन लॉन्ग रन पे क्या मिलने वाला है, इस तरह की चीजें, बहुत सारी बाउंड्रीज आपको बनानी पड़ेगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बनाएंगे, मैं कह रही हूँ कि ये ट्रांजिट आपको मजबूर कर देगा बहुत सारी बाउंड्रीज बनाने पे। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, ठीक है, आप खुद उनको निकालेंगे या वो खुद छोड़ के भाग जाएंगे आपको, जब आप बाउंड्रीज बनाएंगे। यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और हर जगह से टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में से दूर कर देना। या तो आपकी एनर्जी में जब शिफ्ट आएगा वो खुद भाग जाएंगे, या आप उनको कह के भगाएंगे कि भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। क्योंकि इस तरह की चीजें भी होंगी कि बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट, बहुत तरह के लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें। और मुझे तो लग रहा है कि आप एक बेहतर इंसान बन के यहाँ से निकल रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट की, आप लोगों के पैसे की, आप लोगों की सैलरीज, आप लोगों की वो सब चीज़ें जो मोमेंटरी गेन्स होते हैं, तो देखो शनि जो प्लेनेट है वो है स्लो प्लेनेट है। शनि 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 यानी धीरे धीरे, उसी से तो उसका नाम पड़ा है शनि शनि। तो वो सब चीज़ों में एक रेजिस्टेंस लगाता है, चीज़ों की रफ्तार स्लो करता है। और यहाँ पे हो सकता है कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने इन्वेस्ट की हुई हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है, या आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, तो वो सब चीज़ें होंगी तो सही, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर किसी को 2 महीने लग रहे हैं तो हो सकता है आपको 4 महीने लग जाए। आपकी किसी की चीज़ कोई 1 अटेम्प्ट में हो रही है तो हो सकता है आपकी 2 अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन हो आपकी भी जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा,
पेशेंस रखना पड़ेगा। शनि जो है हमारी पेशेंस को ही टेस्ट करते हैं, तो पेशेंस यहाँ पे डेफिनेटली रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ हर चीज़ ग्रो होगी, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा ग्रो होगी। लेकिन फॉर टाइम बिंग आपको ढेर सारा सेल्फ डाउट आ सकता है, पैसे को लेके, मॉनेटरी गेन्स को लेके, कि पैसा उस तरह से बन नहीं रहा है, करियर में उस तरह से सक्सेस नहीं आ रही है, बिजनेस कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल पड़ गया है, जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए नहीं हो रही है, जो कि पक्की बात है कि नहीं होगी। तो यहाँ पे है जो फाइनल कार्ड मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, दी एम्परर का कार्ड है। तो इतनी सारी दुख तकलीफों को झेलने के बाद, परेशानियों को झेलने के बाद, आप और भी बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे और किस किस तरह की चीज़ें होंगी, वो लोग डिटेल में आपको बता रहे हैं। बट इस सब के बाद जो एंड रिजल्ट है, जो विजन आप लोगों ने देखा है कि भैया विजन क्या है, भाई एंड रिजल्ट क्या है, मिल क्या रहा है, हाथ में क्या आ रहा है, तो हाथ में आ रहा है इस तरह का एम्परर। और ये कार्ड जो होता है ना, अगर मैं राइडर वेट में आपको दिखाऊं, यहाँ पे तो नहीं दिखा पाऊंगी, ये राइडर वेट होते हैं। अगर इनमें देखा जाए तो एक राजा होता है जो एक तख्त पे बैठा है, और उसके तख्त पे ना दोनों तरफ जो मेष राशि का सिंबल है वो बना होता है। तो डेफिनेटली आप अपनी ही उसी ऊर्जा में आएंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ना काफ़ी अपने अपने आसपास ना ढेर सारा चीज़ें जमा कर ली हैं, अननेसेसरी लोग आप लोगों ने जमा कर लिए हैं। तो आप ऑथेंटिक सेल्फ में ही आ रहे हैं, जो आप हैं अपनी ही ऊर्जा में, अपने ही करिश्मा में यहाँ पे आएंगे। राजा की तरह से आप बर्ताव करेंगे और मतलब फ्रंट पे जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जब ये 2.5 साल आप लोगों के कंप्लीट होंगे ना, और मैं बताऊंगी कि इस 2.5 साल के बाद आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें क्यों है, बाकियों के लिए है या नहीं है वो बाद में हम देखेंगे, बट आपके लिए अच्छी चीजें क्यों हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो जब ये ट्रांजिट पूरा हो रहा होगा ना, तो तब आपको जितना भी बचा हुआ है, जितना आपने इमेजिन नहीं किया है, जितना आपने नहीं सोचा है, उससे बहुत ज़्यादा आपको देके जाएगा। उस टाइम पे आप लोगों की यहाँ पे प्रमोशंस होंगी, उस टाइम पे एकदम से यहाँ पे पेमेंट जो है, आपकी सैलरी है जो रुकी हुई थी, बोनस थे रुके हुए, सैलरी बढ़ नहीं रही थी, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, उस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे होंगी। और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही आएंगे। और मैं आपको बोलूँगी आप ऑथेंटिक ही रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हम कुछ और बन के जी नहीं सकते हैं। ट्रांजिट तो आएंगे और चले जाएंगे, बट जो आप हैं, जो आपकी रॉ एनर्जी है, आप उसी में रहिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी, क्योंकि जब सैटर्न आते हैं 7.5 में, सैटर्न का जब पहला फेज होता है ना, तो सबसे पहले वो आपके इमोशंस पे अटैक करते हैं। जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस है ना, उनको निकाल के बाहर लाते हैं। कहीं ना कहीं एक हीलिंग फेज होता है ये, वो हील ही तो कराना चाहते हैं। जो आप लोगों ने दबाया हुआ है उसको सरफेस पे लाके कहीं ना कहीं उसको हील कराना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उभर के सामने आएंगी और जिन पे काम करना जरूरी है। यहाँ पे आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और यहाँ पे आया है नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे है इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो इमोशनल फ्रंट से ना हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं 4। सबसे पहले बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो किसी ने भी अगर आपको डरा दिया है कि भाई सैटर्न का ट्रांजिट आ रहा है, 7.5 शुरू होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, धरती फट जाएगी कि आसमान गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपकी रफ्तार है, उसी पे आप रहिएगा, ठीक है। इम्पॉसिबल चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी, एरीज राशि वालों के साथ ये बेनिफिशियल रहेगी 7.5 आप लोगों के लिए। मैं अभी 2 मिनट बाद आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्यों, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल है, जो सब कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, परेशान रहोगे, दुखों का पहाड़ गिर जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी इम्पॉसिबल चीज़ें इस 7.5 के पहले फेज में आप लोगों के साथ होंगी। इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और बहुत सारा नेगेटिविज्म, बहुत सारे इमोशंस ऐसे उठ के आएंगे। हो सकता है बचपन के जो आपके इश्यूज हों, चाइल्डहुड मेमोरीज उठ के आने लगे, चाइल्डहुड इश्यूज उठ के आने लगे। आप कहेंगे मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो 40s में हूँ यार, ये क्रैप कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो क्रैप आपके ही अंदर से आ रहा है। उसको आने दीजिएगा, उसको निकलने दीजिएगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ ये जो क्रैप है भैया मेरे से ही बिलोंग करता है, ठीक है। और उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो निकल जाएगा वहाँ से, उसको पीसफुली निकलने दीजिएगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज अपने आप होगी, आपको करना कुछ नहीं है, ये ट्रांजिट खुद ही करेगा, ठीक है। नेगेटिव लोगों को लाएगा आपके सामने कि ये है नेगेटिव, चलो निकालो बाहर। नेगेटिव इमोशन को निकाल के लाएगा कि भैया ये इमोशन है, सर्व नहीं कर रही है, चलो बाहर का रास्ता दिखाओ। तो यहाँ से आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है, वो अपने आप होगी। आपने सिर्फ उसमें जिसको बोलते हैं ना कि
कोऑपरेट करना है, बस वो अपने आप निकलेगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और आपके केस में ना यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया गया है। बहुत बार ना फिक्स हो जाती हैं चीजें कि 7.5 है भैया, पिट हो गई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपके केस में चीजें फिक्स नहीं है, चीजों को आप लोग फिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे चॉइस दी जाएगी कि ये कर लो चाहे ये कर लो, ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो। और अ पर्सनल इश्यू रीचेज रेजोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पर्सनल इशू है कोई ना कोई, जिसको मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने चीज़ें गिनवाई थी आपको, टॉक्सिक जॉब में होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना, शादियों में डिवोर्स सेपरेशन हो जाना। बट देखो, डिवोर्स तो सेपरेशन किसका होता है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी बढ़िया बन रही है आपस में और कल को आके आप कहो कि मेरे को तो डिवोर्स लेना है, या पार्टनर बोले मुझे डिवोर्स लेना है, ऐसा तो नहीं होता। डिवोर्स तभी होता है किसी ट्रांजिट में आके, कि जब आपने ना बहुत ज़्यादा नरक भोग लिया होता है कि यार बहुत हो गया, अब या तो इधर या इधर, या तो ये रिश्ता सुधरे, बदले, ठीक है, और या फिर ये टूटे। तो इस तरह से ही है। तो ट्रांजिट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। चीजें जिस तरह से हो रही होती है, ट्रांजिट कहीं ना कहीं उसको एक पुश दे देता है कि भैया टूटना है, अलग होना है, चलो मैं देता हूँ एनर्जी, हो जाओ अलग। तो यहाँ पे ये जो पर्सनल इशू है आपका, इसमें रेजोल्यूशन आएगा, यानी कि ये ठीक होगा। ये टूट के ठीक हो वो भी कोई बात नहीं है, ये साथ रह के ठीक हो, बट कहीं ना कहीं इसमें से टॉक्सिसिटी रिलीज होगी। और इसके अलावा मैं देखूंगी कि क्या गाइडेंसेस हैं थ्रू आउट दिस ट्रांजिट। ना आप लोगों के लिए गाइडेंसेस क्या रहने वाली हैं वो भी मैं देख के बताऊंगी, क्योंकि गाइडेंसेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, रोल प्ले करती हैं। इनर वॉइस है एक, तो पूरे 2.5 साल ना आपने अपनी अंदरूनी आवाज़ को ना दबाना है। हीलिंग आ गया है, आना ही था हीलिंग, ठीक है। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। साइलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे है पेशेंस, ठीक है जी। समझ में आ गई मुझे बात यहाँ पे। तो सबसे पहले तो है एक अंदरूनी जो आवाज़ है, जो बताती है कौन सही है कौन गलत है, हमारे लिए क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है, उसके हम सुनते नहीं हैं। तो ये आपको सुननी पड़ेगी। जिस दिन आप इसको सुनना शुरू कर देंगे ना, सैटर्न का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, राहु केतु, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने साथ जुड़ गए हैं, आपको पता है किस टाइम पे आपके लिए क्या बेहतर चीज़ है, ठीक है। तो एक तो आपको इन 2.5 साल अपनी इनर वॉइस की सुननी है, क्योंकि बाहर से सलाह देने वाला हो सकता है आपको सही सलाह दे ही ना पाए, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। तो एक तो ये इनर वॉइस को सुनना है, अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है, जिसको कि आप लोगों ने बहुत दबाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे साइलेंस। इस आवाज़ को सुनोगे कैसे? साइलेंस में जाके। ये आवाज़ बहुत धीरे धीरे बोलती है, विस्परिंग साउंड होती है, ये बड़े आराम से प्यार से बोलती है। लेकिन हम कौन सी आवाज़ सुनते हैं? जो लाउड होती है, जो हार्श होती है, जो ईगो की आवाज़ होती है। तो ईगो की आवाज़ के नीचे ये बेचारी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो साइलेंस में जब आप अपने साथ बैठेंगे, जब जब आपके ऊपर तकलीफ आए, जब जब आपके ऊपर परेशानी आए, आप लोग अपने साथ साइलेंस में बैठेंगे, यानी कि अपने साथ बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को आई है उसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग आप लोग खुद ही मेडिटेशन करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि दूसरा आपको सोल्यूशन इस टाइम पे निकाल के दे नहीं पाएगा, या सोल्यूशन वो जिस तरह का निकालेगा ना वो आपके काम का नहीं होगा। हीलिंग मैं नहीं बोलूँगी कि आपको करनी है, ये फेज आया है आपको हील करने के लिए। आपको सिर्फ कोऑपरेट करना है, चीज़ें इस तरह से होंगी कि आप नेचुरली हील होंगी, ठीक है। और हीलिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड भी है। टाइम अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी से हीलिंग करवा भी सकते हैं, बट अगर आप कोऑपरेट आप करेंगे ना तो हीलिंग आपकी अपने आप से ही हो जाएगी। और पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, तो बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपकी पेशेंस को ही टेस्ट करता है सैटर्न, ठीक है। तो 2.5 साल तैयार रहिए कि पेशेंस तो टेस्ट की जाएगी। 7.5 ही है, जो मैंने बोला है हलवा तो नहीं है, रहेगी तो मुश्किल ही, ठीक है। लाइफ में कुछ सिखाना है तो डंडे से पीट के ही सिखाया जाता है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने बोला है कि किसी इंसान का कोई काम एक बार में होगा तो हो सकता है आपका 2 या 3 बार में हो। किसी इंसान को 100 रुपए की मेहनत करके 100 मिलेंगे तो हो सकता है आपको 60 या 70 मिले। तो उन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, पेशेंस रखना है। और अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो वो 40 रुपए जो हर बार कट रहे हैं आपके, दूसरे को 100 के बदले 100 मिल रहे हैं, आपको 100 के बदले 60 मिल रहे हैं, 40 जो आपके बकाया हैं वो सारे के सारे जमा हो रहे हैं, बाद में सारे आपको मिलेंगे। तो पेशेंस तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की टैरो की रीडिंग। जिन लोगों को यहाँ से जाना है वो जा सकते हैं, आगे मैंने टैरो के बारे में कुछ नहीं बताना है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब वो लोग जो इस ट्रांजिट को समझना चाहते हैं,
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो एरीज राशि में जो सैटर्न है वो 29 मार्च 29 मार्च 2025 को एंटर करेंगे, ठीक है। एरीज के लिए मीन राशि में एंटर करेंगे, ठीक है। मीन राशि में एंटर करते ही सैटर्न के आप लोगों की साढ़े साथी का पहला फेज, जो कि मोटा मोटा 2.5 साल का होता है, वो शुरू हो जाएगा। और ये फेज रहेगा आपका 2 जून 2027 तक। ये लंबा टाइम आपको इसी तरह से गुजारना है, ठीक है। और ये आपका ट्रांजिट चार्ट है। मुझे नहीं पता आपके लग्न चार्ट क्या है, वो तो आपके पास होंगे। आपका ट्रांजिट का चार्ट है। अगर इसी को मैं चंद्र कुंडली के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे हम सिर्फ मून लिख देंगे, मून इन एरीज, वही तो आपकी चंद्र कुंडली बनती है। और फिलहाल हम इसको आपके असेंडेंट, आपके लग्न यानी कि राइजिंग साइन, जब आप पैदा हुए थे कौन सा साइन उस टाइम पे ईस्ट में राइज कर रहा था, वो आपका लग्न बन जाता है। तो हम इसको लग्न के हिसाब से देख रहे हैं। अगर ये आपका लग्न चार्ट है तो अभी यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे कुंडली बनती है। तो ये 12वां भाव है आप लोगों का, और 12वें भाव में ही आपके यहाँ पे मीन राशि पाइसेस सन साइन बैठा हुआ है, ठीक है। वहां पे सैटर्न तो आएंगे ही आएंगे 29 मार्च को। वहां पे और क्या क्या है ये चीज देखने वाली है। वहां पे सन भी है, वहां पे मून भी है उस टाइम पे, वहां पे राहु भी है, वहां पे मरकरी भी है, और वहां पे वीनस भी है। अगर 9 प्लैनेट होते हैं माय डियर सोल ट्राइब, और यहाँ पे नेपच्यून मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है, वैदिक में इसको नहीं मानते। मैं वैदिक के हिसाब से आपको समझा रही हूँ, बट यहाँ पे नेपच्यून भी है, और अगर वो है तो इसका इम्पैक्ट भी है। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूँ यहाँ पे 6 प्लैनेट एक घर में इकट्ठे हुए हैं, तो आप सोच के देखो कि इस घर को वो कितना एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो जो सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं ट्रांजिट में आ जाएंगे 29 मार्च को। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 12वां घर किस चीज का है। 12वां घर है आपके खर्चों का, ठीक है, जेल का, हॉस्पिटलाइजेशन का, मोक्ष का, और फॉरेन लैंड का, ठीक है, इन सब चीजों को। तो जो जो जिस चीज से बिलोंग करता है वो इसको समझेगा। यानी कि फॉरेन से रिलेटेड आप लोग काम कर सकते हैं, वो आपको बहुत फलेगा। जो लोग ऑलरेडी फॉरेन के साथ कुछ ना कुछ काम में, किसी ना किसी डील में है, उनको पता चलेगा कि डील्स एकदम से फाइनलाइज हो गई है, ठीक है। जो एमएनसीज में काम कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पे एमएनसीज में जॉब मिल जाना, या एमएनसीज के थ्रू बाहर चले जाना, विदेश में पढ़ाई करने चले जाना। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो उनके काम बनेंगे, वो विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ लोग विदेश में रहना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली रह पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 12वें घर को एक्टिवेट कर रहा है ये सारा का सारा सिस्टम। कुछ दिनों के बाद यहाँ से वीनस निकल जाएगा, मरकरी निकल जाएगा, सन तो अभी 15 अप्रैल तक ही निकल जाएगा। राहु रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड ही चलते हैं राहु और केतु, वो यहाँ पे एक्वेरियस में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे रह जाएगा आखिरकार सैटर्न रह जाएगा, जो कि 2.5 साल के लिए यहाँ पे रहने वाला है। आपके ट्रांजिट के चार्ट में सेकंड भाव जो है, क्योंकि सैटर्न की थर्ड जो दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि जो होती है, वो आपके सेकंड भाव पे पड़ेगी। वहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर है, और लाइफ में जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो कभी भी एक ट्रांजिट से नहीं होती है कि सैटर्न का ट्रांजिट है किसी घर में। सैटर्न के साथ जब इतने सारे प्लेनेट हैं तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं। और सैटर्न और जुपिटर जो कि बहुत बड़े बड़े हाउस हैं, तो आपको यहाँ पे पैसा बनना, इनकम के सोर्स डेवलप होना, डेफिनेटली फर्स्ट फेज में आप ढेर सारा बड़ा पैसा भी कमाएंगे। ये आपके खर्चों का घर है, आपके मोटे मोटे खर्चे होंगे, ठीक है। और ये आपका कमाई का घर है, कमाई जहाँ संचय होती है, धन संचय, धन संग्रह कहाँ से होगा, रिसोर्सेज डेवलप करना। तो आप इस फर्स्ट फेज में 2.5 सालों में बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत पैसा खर्च भी करेंगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं और आप यहाँ पे पूछेंगे कि खर्च भी होगा, पैसा कमाएंगे भी, तो अच्छी बात है ना, जो कमाएगा वही खर्च करेगा। पर दोनों ही चीजें बड़ी होंगी यहाँ पे, बड़ा पैसा कमाना, बड़ा ही पैसा खर्च करना। अब बड़ा पैसा कमाना और बड़ा पैसा खर्च करना यानी कि प्रॉपर्टी खरीद लेना, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज बना लेना, घर खरीद लेना, कोई एग्रीकल्चर लैंड ले लेना, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ पे सेकंड भाव पे है, तो मैंने आपको ये भी बोला है कि सेकंड भाव जो है धन संचय का भी है, वाणी का, कम्युनिकेशन का भी है। तो आप वाणी और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई काम कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं कर सके तो आगे इस चीज को इसमें जरूर डालिएगा, 2.5 साल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी चीज, वाणी और कम्युनिकेशन जो है उसी से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो उसकी भी संभावना यहाँ पे पूरी बनती है। और क्योंकि आप एरीज हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्श बोल देते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे टेक केयर का एस्पेक्ट और ज्यादा हो जाता है। अब सैटर्न की जो 7th जो दृष्टि है, 7th एस्पेक्ट जो है इसका,
वो आपके छठे घर पे है। छठा घर जो होता है आपके रोग रिपु ऋण का होता है। रोग यानी कि बीमारियां, तो हो सकता है बीमारियों को ट्रिगर करे। किस तरह की बीमारियां? एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस क्यों होंगी? क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आपके लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से। जो क्रोनिक इलनेस है वो आपके 8वें घर से देखते हैं, और जो एक्यूट इलनेस है वो आपके छठे घर से देखी जाती है, ठीक है। और यहीं पे बैठा है केतु, फिलहाल बाद में तो ये यहाँ पे चला जाएगा, राहु यहाँ चला जाएगा, क्योंकि राहु और केतु रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ ही चलते हैं, आगे की तरफ नहीं चलते हैं। तो फिलहाल केतु है यहाँ पे। ये फिलहाल आपको क्या करेगा? जब 7.5 शुरू होगी तो आपको डिटैच करेगा आपके करियर से, आपकी जॉब से, आपके वर्क आपके ऑफिस से, ठीक है, जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे कुछ ना कुछ झगड़े हो जाना, क्योंकि ये झगड़ों का घर भी है। वहाँ पे दुश्मनियां हो जाना, वहाँ पे राइवलरी हो जाना, वहाँ पे डाई हार्ड कॉम्पिटिशन दिलवाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स आप लोगों के साथ होने लगे, वहाँ पे पहले से ही होती हो, अब अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए, आपको लगेगा यार मुझे नहीं करनी ये 2 पैसे की नौकरी, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अपना करना है, इस तरह के ख्याल आप लोगों को आएंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है। मैं बोलूँगी कि पहले आप दूसरी जॉब ढूंढें और उसके बाद पहली जॉब छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को एग्रेशन, इस तरह की चीज़ें भी, ये सब चीज़ें एकदम से इंस्टिगेट हो जाएंगी और बाद में आप फंस भी सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। रोग हो गया, रिपू हो गया, ऋण, लोन, तो आप लोन ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी जब भी हम लेते हैं आज के टाइम पे, तो वो लोन लेके की जाती है, और आप लोन लेके ही करेंगे। लोन लेके प्रॉपर्टी बनाना, लोन लेके अपना कोई बिजनेस शुरू करना, कोई बड़ा लोन भी आप लेंगे। और यहाँ पे सैटर्न की अगर मैं 10th जो दृष्टि होती है, 10th एस्पेक्ट होता है, वो आपके 9th घर पे है यहाँ पे, और 9 ही राशि है यहाँ पे, तो जुपिटर के अंदर है यहाँ पे भी, तो इसको एक्टिवेट करेगा। तो जो है भाग्य का सहारा तो आपको मिलेगा, लेकिन अब शनि है वहां पे, तो कैसा भाग्य का सहारा देंगे? ठीक है, शनि अगर भाग्य के घर में बैठ गए हैं तो मेहनत करवाएंगे। वो कहेंगे कि भाग्य भाग्य बच्चे, मेरे सामने कुछ नहीं होता है, मैं तो मेहनत कराने आया हूँ, कर्म का देवता हूँ, कर्म ही करा के जाऊंगा, तो कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि किसी को अगर 100 रुपए का काम करके 100 मिलेंगे, तो हो सकता है आपको 60 या 70 मिले। किसी का काम अगर एक बार में बने तो आपका 2 बार में बने, हो सकता है 3 बार में बने। अगर खुद यहाँ पे कोई मैलेफिक आपके चार्ट में, आपके जो नेटल चार्ट में यहाँ पे कोई और मैलेफिक बैठा हो या उसकी दृष्टि हो, तो हो सकता है 3 बार में बने। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में, तो हो सकता है वहाँ पे आपको 1 की बजाय 2 या 2 की बजाय 3 अटेम्प्ट भी करने पड़े। तो ये ट्रांजिट है, ये मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझा दिया है। और जो इतना हाइप है ना क्रिएट किया हुआ, 29 साल के बाद शनि का गोचर हो रहा है मीन राशि में। हाँ भाई, जो शनि है वो शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं, वो इन पूरी राशियों को 360 डिग्री का जो ये स्पेस होता है, और 30 डिग्री की जो एक राशि होती है, वो एक 30 डिग्री को क्रॉस करने में ही 2.5 साल लगाते हैं। और 2.5 को आप इंटू करो 12 से, तो वो मोटा मोटा 29 साल आएंगे। तो शनि का जो गोचर है अगर मीन राशि में दोबारा आएगा तो भाई वो 29 साल में ही आएगा। ऐसे ही जुपिटर अगर किसी राशि में है तो वो दोबारा एक चक्कर लगा के 12 साल में ही आएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उन बेचारों को लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, दुनिया ही खत्म होने वाली है। 29 साल में ही सैटर्न का ट्रांजिट उस राशि में दोबारा होता है, ठीक है। तो एक चीज ये भी है कि ये 7.5 साल जो आप गुजारेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप इस सारे की सारी मुसीबत से ना अगले 30 साल के लिए फ्री भी हो जाएंगे। तो मैं तो बोलूंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चीज का फायदा उठाइएगा, क्योंकि सैटर्न ने जो करवाना है वो करवा के रहेगा। वो जिस चीज का देवता है वो चीज देगा। तो बेटर है कि हम नहीं डरें, ठीक है। अब 7.5 ही है, उसमें मैं कहूँ कि नहीं मजा ही मजा आएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। 7.5 ही है, वो ऐसे ही बदनाम नहीं है, उसमें कुछ चीजें हैं, परेशानियां हैं तो हैं, लेकिन हम कैसे उसके लिए तैयार हो जाएं। अगर कोई भूकंप आने वाला है तो हम किस तरह से उसके लिए तैयार हो जाएं, कोई तूफान आने वाला है तो हम किस तरह से ऑलरेडी अपने जो है सेफ्टी बैरियर्स बनाएं। तो ये ही मकसद था इस वीडियो को बनाने का। अदरवाइज लोग डराने के लिए, धमकाने के लिए और व्यूज पाने के लिए बहुत बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस बना रहे हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हैं। और जो कि सैटर्न तो सैटर्न है, तो जो उनका है वो आपको देके ही जाएंगे। बट यहाँ पे करियर को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का, बढ़िया पैसा कमाने का, फॉरेन लैंड में जाने का,
बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे है। और जो सैटर्न का ट्रांजिट होता है ना, सैटर्न की खासकर चाहे महादशा में भी आए, अंतरदशा में भी आए सैटर्न, और 7.5 में तो खासकर वो आपकी जगह की शिफ्टिंग कराता है, आपकी नौकरी की शिफ्टिंग कराता है, आपके करियर में चेंज ला देता है। लाइक आप पहले डॉक्टर थे, जैसे कि मैं डॉक्टर थी, अभी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ शनि की 7.5 में ही हुआ था ये सारा का सारा काया पलट। तो काया पलट करता है आपको, मतलब डिटैच भी करेगा, घर से दूर ले जाएगा, घर वालों से दूर कर देगा, ठीक है। और आपको फॉर टाइम बीइंग आपके जॉब में से शिफ्ट कर देगा। हो सकता है आप करियर ही चेंज कर लें कि भैया मेरे को तो जॉब करना ही नहीं है, अभी मेरे को अपना खुद का काम करना है। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े मेजर शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है सैटर्न। तो मैं तो बोलूँगी कि बहुत बहुत स्वागत कीजिए इन सब चीज़ों का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी वीडियो है जो बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी, इसको शेयर बहुत ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगर मेंटली आप लोग बहुत परेशान होने लगे ना इस सैटर्न के ट्रांजिट में, तो ये होता है मूनस्टोन ब्रेसलेट। ये लोग आप ये ब्रेसलेट आप मन की शांति के लिए पहन सकते हैं। और एक सातमुखी रुद्राक्ष होता है, ठीक है, ये सातमुखी रुद्राक्ष होता है, ये भी आप पहन सकते हैं 7.5 में। तो 7.5 बहुत इजीली आप लोगों की निकल जाएगी, उतना आपको परेशान नहीं करेंगे शनि, और पैसा भी आप लोग अच्छा खासा बना लेंगे अगर ये 2 चीज़ें कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, या आप ये ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, या ये रुद्राक्ष आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा थ्रू आउट दिस वीडियो, वहाँ पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।